जय हिंद साथियों, आज हम यूपी पुलिस के 10 मई का पेपर आपको कराने जा रहे हैं। तो हम शुरू से अंत तक पेपर 1 से लेकर 150 प्रश्नों का हल कराने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी आपको जिसको मिलाना है और जिसको पेपर अभी शाम को है वो सभी पेपर देख सकते हैं। तो देखिए, पहला हमारा हिंदी से आज पेपर थोड़ा अच्छा था, हिंदी से स्टार्ट हुआ था आज हमारा पेपर। देखिए, हेलो जय हिंद साथियों, आज हम 10 मई का यूपी पुलिस का पेपर आपको जो सुबह का शिफ्ट में हुआ तो सोल्यूशन करने जा रहे हैं। ये पेपर देख लिए बहुत अच्छा हुआ था, ये आसान आया था और पहले हिंदी से हमारा स्टार्ट किया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। सीरियल वाइज आप लोग हिंदी से स्टार्ट करते हुए चलेंगे। तो देख लीजिए, हम पहले हिंदी से सॉल्व करते हैं, चलते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा है, ये गद्यांश से संबंधित है, तो आपको मैं डायरेक्ट उस तक बता देता हूँ। पहले गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी के कौन सा गुण अपनाना चाहिए, तो पहला दिया है केवल क्रोध और अहंकार होगा नहीं, आलस्य और होगा ही नहीं, केवल मनोरंजन होगा नहीं, तो डी वाला हमारा सही होगा। क्या करना है, श्रम, अनुशासन और समय का नियमन करना चाहिए। और दूसरा पूछा है, गद्यांश के अनुसार एक आदर्श विद्यार्थी के अच्छे गुण कौन है, तो मैंने ये पद पढ़ा है, तो इसमें सही जवाब होगा डी वाला। श्रम, अनुशासन एवं नियमन दोनों का हमारा डी वाला सही हो जाएगा। श्रम, अनुशासन एवं समय नियमन। इसके बाद हमारा तीसरा नंबर आता है, गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी जीवन को कहे तो अतिशयोक्ति नहीं है, तो इसका सही जवाब है बी वाला, मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी, यही हमारा सही जवाब है। इसके बाद हमारा देखिए, संबोधन कारक का चिन्ह पूछा है, तो इसमें हमारा बी वाला सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा 5वें नंबर पूछा है, गीता रहस्य के रचनाकार कौन है, तो गीता रहस्य के रचनाकार बाल गंगाधर तिलक जी हैं। इसके बाद हमारा पूछा है 6वां नंबर, निम्नलिखित में कौन 1957 में नरेंद्र देव को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो इसमें हमारा साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था, तो बी वाला, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए दिया गया था। इसके बाद हमारा सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर ये बहुवचन बन जाएगा, तो ये गढ़ शब्द, अगर हम जो गढ़ ये जोड़ देंगे तो हमारा बहुवचन बन जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 8वां नंबर आता है, निम्नलिखित के शब्द वाक्य में विशेषण का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, तो देख लीजिए, विशेषण की प्रयोग किसमें नहीं होता, ए वाले में। बच्चों ने गाना गाया, देखिए इसमें सुंदर विशेषण है, इसमें लंबा है, इसमें बड़ी है, तो इसमें कौन सा सही हो जाए, ए वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 9वां नंबर आता है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी नहीं है, तो वो डी वाला, पूर्वी तितली उड़ा रही है, तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए मुहावरा दिया है, घाव हरा होना, मतलब कि पुरानी यादों का ताजा होना, यानी घाव का हरा होना, पुरानी यादों का दुख है, यानी पुरानी दुख का ताजा होना, यादों नहीं पुरानी दुख का ताजा होना। इसके बाद हमारा देख लीजिए 11 नंबर आता है, प्रत्यक्ष शब्द का क्या हमसे विलोम पूछा है, तो प्रत्यक्ष का पररोच हो जाएगा। इसके बाद है पो धन अन, यानी पवन में कौन सी संधि है, तो इसमें आयादी संधि है, डी वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर, जहाँ कोई ना रहता हो उसे क्या कहता है, निर्जन कहा जाता है। इसके बाद हमारा 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, तो ये हमारा सुगंधित, ये हमारा वर विशेषण है। इसके बाद हमारा 15 नंबर, साकेत के रचनाकार कौन है, तो साकेत के जो रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त हैं, वो जी हैं। इसके बाद मतलब डोरे डालना है, देखिए अच्छा खासा मुहावरा पूछा है, डोरे डालना मतलब प्रेम में फंसना की फंसाना, ये हमारा प्रेम में फंसना है, ये हमारा डोरे डालना। इसके बाद हमारा प्रतीक में कौन सा उपसर्ग है, यानी पहला ये वाला है, प्रति है, जो आगे आता है उसे पे हमें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, तो प्रति है। जयशंकर प्रसाद की रचना क्या, अजात शत्रु है। झरना लहर आंसू कमायनी त्रिनहारा, ये तो उनकी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, अजात शत्रु, 18 का ए। जयशंकर पर नटना, देखिए रचना सभी है, झरना आंसू लहर त्रिधारा, ये सभी इनकी है, पर इसमें तो पूछा है नाटककार थे, तो अजातशत्रु एक नाटक है, तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा। इसमें 19 का हमारा पूछा है, कौन सा चिन्ह पुनरुक्ति का लाघव है, तो इसमें हमारा सही जवाब डी वाला हो जाएगा। इसमें भील का स्त्रीलिंग कौन हो जाएगा, तो भीलनी, भील का स्त्रीलिंग भिलनी हो जाएगा। देखिए 21 नंबर क्या है, सूर्य का कर्क रेखा की दक्षिण की ओर जाना क्या कह रहा था, तो दक्षिणायन कह रहा था, दक्षिण की ओर जाना दक्षिणायन कहलाएगा। इसके बाद हमारा रहती है 22 नंबर, क्या होता है, नजरों से गिर जाना, नजरों से गिर जाना मतलब क्या होता है, तिरस्कृत या अपमानित होना। इसके बाद क्या 23 नंबर हमारा क्या, लोकितिया पूछा है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, इसके लोकी का अर्थ क्या है, इसका सही जवाब सी वाला हो जाएगा। ये व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देती है, ये बात एकदम सही बात है। इसके बाद हमारा 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प यानी आपस में दो पर्यायवाची सही है, तो हमारा बही और हुतासन, यानी दोनों आग के पर्यायवाची हैं, ये दोनों सही हो जाएगी। इसके बाद हमारा कबूतर शब्द का लिंग में बदलिए तो कबूतरी हो जाएगा, बहुत लोग इसमें कबूतर लगा दिए हैं, पर इसमें सही जवाब कबूतरी हो जाएगा, सी वाला। इसके बाद हमारा देख लीजिए 26 नंबर क्या पूछा है, 26 नंबर हमसे पूछा है, नीचे दिए गए वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव दर्शाता है, तो इसमें सही जवाब सी वाला होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखो अन्यथा बीमार हो जाओगे। इसके बाद हमारा जो
जिसका आचरण अच्छा हो उसे सदाचारी कहते हैं। जो अच्छा बोले मितभाषी, कर्मठ मतलब अपने काम के प्रति जो लगनशील उसे कर्मठ कहते हैं। इसके बाद हमारा 28 नंबर देखिए, प्रश्नवाचक या विस्मयादि बोधक छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह लगता है? तो पूर्ण विराम लगता है, यानी फुल स्टॉप लगता है। इसके बाद 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन किसको मैं जब तक आई बाहर वर्ष 2024 में इसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, तो ये किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? तो ये अनामिका जी की, अनामिका के लिए मिला था। इसके बाद हमको 30 नंबर का है, गिली गुड उपन्यास यानी नॉवल किसके द्वारा लिखा गया है? तो गिली गुड नॉवल है हमारा 30 का, जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, चित्रा मृदुल के द्वारा ये लिखा गया है। इसके बाद हमें पछतावा में कौन सा प्रत्यय है, मतलब पछतावा के लास्ट में क्या आएगा? आवा आ जाएगा। त्रिमूर्ति के समाहिक विग्रह क्या होगा? तीन मूर्तियों का समूह, यानी तीन मूर्तियों का समूह यानी त्रिमूर्ति हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 33 नंबर आता है। 33 नंबर में क्या पूछे? कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है? कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है? 33 के जवाब हमारा सही हो जाएगा, नामवर सिंह जी हैं। इसके बाद कलत्र के अनेकार्थी यानी कलत्र के पर्यायवाची अनेकार्थी एक ही बात होता है, तो इसमें किसका पर्यायवाची है? डी यानी स्त्री का। इसके बाद 35 नंबर में निम्नलिखित 4 विकल्प रेखांकित उचित कारक को पहचानिए। जो कारक है कौन सा कारक है? तो इसमें अधिकरण कारक है। बोतल में दूध बचा है तो इसमें अधिकरण कारक है। और जो स्वयं अपना काम करता है तो स्वयं सेवी हो जाएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा है अपना काम स्वयं करो, यानी स्वयं सेवी कौन है? ईश्वरचंद विद्यासागर कह सकते हैं आप। इसके बाद 37 नंबर में क्या पूछा है? अब तुम सो जाओ, इस वाक्य में अवयव क्या है? तो इसमें क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण इसमें अवयव है। इसके बाद हमारा देख लीजिए 38 का हमारा देखिए, इसमें क्वेश्चन का पूछा है, तो 38 में हमारा डी 144 होगा। इसमें आप लोग यहाँ बी का अर्थ देख लीजिए क्या है? भाग है, तो यहाँ 14 हो जाएगा। और डब्ल्यू का अर्थ हमारा जोड़, यहाँ प्लस हो जाएगा। टी का अर्थ हमारा गुणा हो, 26 पसे 56 30 के 0 हाथ में 5 10 13 यानी 144 हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए निम्नलिखित अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं इनसे, तो देखिए अर्थ ही बनाया जा सकता है। अगर हम देखिए बी वाला देखिए तो ओ, इसमें ओ है ही नहीं, तो कहाँ से इसके द्वारा बनाया जा सकता है? ये नहीं होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए इसमें जेड है ही नहीं, तो कहाँ इसमें जेड डाल दिया है। और इसमें देखिए डबल ई दिया है, डबल ई इसमें है ही नहीं, तो ये कहाँ बनाया जा सकता है? तो सिंपल सी बात है कि 39 का यही बनेगा। इसके बाद हमारे देखिए 40 नंबर, इतना आसान क्वेश्चन हमसे पूछा। एक दुकानदार ने एक सप्ताह में अपनी दैनिक बिक्री पे सोमवार को इतना, मंगलवार को इतना और बुधवार को इतना, गुरुवार को इतना इतना है, तो सप्ताह की कुल बिक्री यानी सबको जोड़ दीजिए, वही हमारा होगा 10,500 सही होगा इसका। इसके बाद देखिए 41 नंबर हमसे क्या पूछा है? 41 नंबर में हमसे देखिए पूछा है कि ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या है कि जो केवल शतरंज और केवल टेनिस, केवल शतरंज मतलब केवल शतरंज वाले 9 हैं और केवल टेनिस वाले 12 हैं, तो 9 12 टोटल 21 हो जाएगा, तो हमारा बी वाला एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 42 नंबर देखिए, इसमें x बराबर y और 2x + 3y, इसमें तीन हैं अवयव है, इसमें 2 अवयव हैं, तो दोनों को मिलाकर भी हम चाहे तो उत्तर नहीं ज्ञात कर पाएंगे, तो 42 का ये वाला हो जाएगा। इसके बाद हमारा 43 नंबर देख लीजिए, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी यही है 3 किलोमीटर उत्तर यानी ऊपर की ओर जाता है, और फिर पूर्व मुड़ के 4 किलोमीटर चलता है, और फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, और फिर पश्चिम की ओर चलता है तो 2 किलोमीटर चलता है, और आरंभी बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? तो 2 किलोमीटर। अगर हम यहाँ देखिए पूर्व दिशा में जाएं तो यहाँ पहुंच जाएंगे, तो हमारा सी वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 44 नंबर पूछा है, ग्राफ का क्वेश्चन पूछ दिया है। क्या पूछा है? निम्नलिखित में कंपनी 1 और 2 में सबसे अधिक अंतर किस वर्ष में है? तो 2020 में। देखिए हम देखेंगे 2020 कहाँ है, देखिए यहाँ 140 यहाँ 30 का अंतर है, तो ये यहाँ 20 का अंतर है, और यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ पर 10 का अंतर है, यहाँ पर भी देखिए 10 का अंतर है, और यहाँ पर देखिए 25 का अंतर है, तो सबसे ज्यादा अंतर 2020 में हो जाएगा। 30 का अंतर जो है मैक्सिमम हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देख लीजिए इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जल्दी से बता दे रहे हैं। एक व्यक्ति चलना है, इसमें सही जवाब 45 का हो जाएगा, ए वाला। इसके बाद हमारा देखिए 46 नंबर आ जाएगा। 46 नंबर में देखिए क्या किया है, ये जो है हमारा IMT इसका सही जवाब होगा। आपको जल्दी जल्दी हम बता देते हैं कि काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा, IMT सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देखिए 47 नंबर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप हल करेंगे तो दक्षिण पूर्व हमारा आएगा, एकदम कंफर्म है दक्षिण पूर्व इसमें आएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 48 नंबर का डी वाला हो जाएगा, PE
LENAE यानी डी वाला हमारा एकदम कंफर्म सही हो जाएगा। डी वाला एकदम कंफर्म सही हो जाएगा। इसके बाद 49 नंबर का आता है किंगफिशर के शब्दों से क्या नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें किंगफिशर के शब्दों से देखिए कि क्या नहीं बनाया जा सकता, क्यों नहीं बनाया जा सकता। इसमें सी है, इसमें किंगफिशर में कहीं सी है ही नहीं। इसके बाद हमारा देखिए 50 नंबर में पूछा है, तो इसमें 50 नंबर में जो हमारा सही जवाब होगा 50 का डी वाला 800 मीटर दक्षिण इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन शब्दों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। तो कि कौन सा शब्द 51 का नहीं बनाया जा सकता। 51 का जो हमारा है बी नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता देखिए, सी तो है बनाया हुआ है, ओ भी है, एम भी है, पी भी है, पर देख लीजिए यू इसमें है, यू का इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसमें बी वाला ही नहीं बनाया जा सकता। तो बी वाला आपका कंफर्म सही हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए 52 नंबर हमारा आ जाएगा दक्षिण पूर्व। देखिए अनरोल 5 किलोमीटर चलता है, तो इसमें हमारा दक्षिण पूर्व आएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए हमारा 53 नंबर में क्या पूछा है। 53 नंबर में हमारा पूछे जो सही जवाब हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। CAPTUR कैप्चर का जो होगा BBOSBQF यही हमारा सही होगा। इसके बाद हमारे देख लीजिए इन शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें कौन नहीं बनाया, टेनिस नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, इसमें देखिए यस है टेनिस में, और इसमें यस है ही नहीं, तो यही होगा कि नहीं बनाया जा सकता, और देखना ही कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इसमें देख लीजिए सभी पालतू जानवर कुत्ते हैं, तो सभी पालतू जानवर कुत्ते हैं और सभी कुत्ते बिल्ली हैं। तो इसमें सभी पालतू जानवर पहला और दूसरा, देखिए पहला तो सही होगा पर दूसरा गलत होगा, यानी पहला हमारा केवल सही होगा। इसके बाद हमारा देखिए इसका प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो ये TURN बनाया जा सकता है, जिसमें T भी है, U भी है, R भी है और N भी है। तो इसमें हमारा टर्न बनाया जा सकता है, और बाकी देखिए नहीं बनेगा। A है, D है, V है, A है, देखिए 2 बार A आ गया तो ये नहीं बनेगा। N है एक बार, तो हाँ U भी है ठीक है, R है ठीक है, S नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। B देखिए है, B किसी में है ही नहीं, तो ये हमारा ये भी नहीं बनेगा, तो यानी C वाला हमारा पहले ही बता दिया था सही होगा। इसके बाद हमारा 57 नंबर आप लोग थोड़ा देख 57 नंबर यदि अवनीता प्रतिदिन 3 घंटे काम करती है तो अकेले किसी काम को 8 दिन में करती है, माया उसी काम को 12 दिन में करती है। यदि दोनों मिलकर के उसी काम को 7.5 घंटे में करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो वे काम कितने दिनों में पूरा करेंगे मिलकर, इसमें ये वाला 4 दिन हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 58 नंबर का पूछा है। देखिए 58 नंबर थोड़ा किसी आकृति की परिधि के लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। तो इसमें परिधि जो होता है चारों भुजाओं का, सभी भुजाओं की योग की लंबाई होती है। देखिए इसमें किसी आकृति के द्वारा परिवृत्त क्षेत्रफल भी हो सकता है, पर ज़्यादा हमको लग रहा है ए वाला ही 58 का। आप लोग थोड़ा मिला लीजिए, मुझे तो ए लग रहा है। इसके बाद हमारा देख लीजिए 59 नंबर पूछा है। 4 मित्र यमुना एक पंक्ति में बैठे हैं, तो इसमें जो 59 का हमारा सही जवाब हो सी वाला ही होगा, PMNO यही होगा। इसके बाद 2 संख्याओं का दो संख्या इतनी, इसमें का एचसीएफ इतना है तो एलसीएम कितना होगा। तो इसका 21,000 2 1 9 3 4 है, हाँ यही हमारा सही हो जाएगा। 21,9 यही सही होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए कौन, यदि 70% का ये है तो 25% बढ़ा देने पर इसका मान जो 100 हो जाएगा। इस देखिए इस संख्या का 70% है 60 है, तो अगर उसमें पहले वो संख्या ज्ञात नहीं है, यानी 70% का वैल्यू हमको कितना दिया 56, तो पहले 100% का वैल्यू हमें अगर ज्ञात करना होगा तो कितना आ जाएगा 60 56 यानी 800 आ जाएगा। 800 में अगर 80 आ जाएगा, और इसमें हमें क्या 4 बढ़ाना है, 4 से 5 करना है, तो 4 दूनी 8 यानी 20 पंचे 100 यानी यही 100 आ जाएगा। और देखिए 60 वर्ष बाद हार्दिक की आयु उसके पिता की आयु की 7 गुनी होगी, तो 7 गुनी होगी जो 6 वर्ष पहले थी, तो वर्तमान आयु किस गुनी हो जाएगी 62 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा 17 वर्ष हो जाएगी। इसके बाद हमारा 63 का जो 4 आ जाएगा, ये गैप वाला क्वेश्चन इसमें 4 आ जाएगा, इसमें सही होगा। इसके बाद हमारा देखिए 64 नंबर क्या पूछा है। 64 का देखिए अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है। क्या निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या के लिए सबसे अच्छा वर्णन है। एक सम संख्या है, सभी अभाज्य संख्याएं क्या एक प्राइम नंबर है वो सम संख्या होती है, गलत बात है। ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, गलत बात है। एक से बड़ी हो और जो एक स्वयं क्या करते हैं, यानी सी एकदम सही हो जाएगा। 2 से विभाज्य तो सम हो जाएगा, यानी सी वाला आपका एकदम कंफर्म सही है। इसके बाद हमारा 65 नंबर वाला देख लीजिए। 65 का जो हमारा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, 65 का देखिए हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें जो 65 का सही जवाब होगा सी वाला होगा। क्योंकि क्यों, एक गोला और 2 खाली गोले हैं,
एक त्रिभुज और 2 खाली हैं, तो एक ये चतुर्भुज तो 2 खाली वाले होंगे, तो यही हमारा सी वाला एकदम सही हो जाएगा। सी वाला एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 66 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है। दी हुई संख्याओं का अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी हुई संख्याओं में विचार करिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि सबसे छोटी संख्या को पहचान कीजिए और उसके पहले और अंतिम अंकों का गुणनफल कितना होगा। सबसे छोटी संख्या इसमें 291 है। पहले और अंतिम अंक का गुणनफल देखिए, सबसे छोटी संख्या की पहचान करिए, उसके पहले अंक और अंतिम अंकों के गुणनफल कितना होगा। इसे जो 66 नंबर का हमारा हो सबसे छोटी संख्या देखिए 157 होगा। पहला 1 है और लास्ट 7 है, तो 7 का नंबर 7 है, यही हमारा आंसर होगा 66 वाला। इसी पर 67 वाला तो बहुत आसान है, इसमें डायरेक्ट आप लोग डी वाला लगा लीजिए, यही हमारा सही जवाब है 67 का। 67 का एक बार देख लेते हैं। इन शब्दों का पालन करते हुए प्रतीकों को व्यवस्थित करिए। हैशटैग पहले नहीं आ सकता है, ये पहले नहीं आएगा तो जो पहला वाला होगा ए वाला एकदम नहीं हो सकता वाला, ये भी नहीं हो सकता है, तो बचा 2। ये @ के डॉलर के तुरंत बाद नहीं आएगा, डॉलर के तुरंत बाद नहीं आएगा, तो मतलब इसमें ये डी वाला आपका कंफर्म सही है। पहले आपका डॉलर आएगा, परसेंटेज आएगा, फिर ये यस घुमावदार यस आ जाएगा, तो यानी डी वाला इसमें सही जवाब है। देखिए, एक परिवार में एम की शादी वाई से हुई है। एम की शादी वाई से हुई है और उसके 3 बच्चे हैं। एम की शादी देखिए वाई से हुई और इनके तीनों के 3 बच्चे हैं। 1 2 3 बच्चे हैं, जिनमें से केवल एक बेटा है। जिनमें से एक क्या है, केवल बेटा के लिए हम त्रिभुज बनाते हैं, बाकी सब बेटी के लिए गोला बनाते हैं। और क्या पूछा, आर की बहन क्यू है। आर की जो बहन है क्यू है और आर टी का भाई है। टी का भाई जौन है आर है, टी का जो भाई है आर, यानी ये होगा। और क्यू की बहन आर है, क्यू और आर है, तो वाई यहाँ पर देखिए आर है तो आर तो है, तो इसमें नहीं लिखने की। आर का पिता वाई है, आर का जो पिता है ये पिता हो जाएगा, तो ये इसकी माता हो जाएगी। क्यू से टी क्या हो जाएगा, तो ये बहन हो जाएगी, यानी ए वाला सही जवाब हो जाएगा। 68 का ए वाला हमारा कंफर्म सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 69 नंबर देखिए, अच्छा कैसे क्वेश्चन पूछा। 45 डिग्री की क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, देखिए पहले क्लॉकवाइज घुमाना है, तो मतलब पहले हम 450 में से 360 घटा लीजिए तो आसानी होगा। 90 डिग्री सिर्फ हमें घुमाना है, तो 90 डिग्री अगर घुमाएंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, यानी डी वाला एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 70 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछा है। 24 पंक्तियों में विजय का दाईं ओर से स्थान 15वां है और विनय और विजय के दाईं 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति में ये 5वां आ जाएगा। 5वां हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 71 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है। इसका हमारे वाटर इमेज याद करना है, तो वाटर इमेज में ये ई लास्ट में होगा नहीं, पी वाला हो जाएगा, क्योंकि वाटर इमेज में ये वाला यहाँ ही रहते हैं, ये वाले अंक यहीं रहते हैं, सिर्फ उल्टे हो जाते हैं, तो पी बी वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या पूछा है देख लीजिए, ये पूछा है क्या, 2 के विपरीत कौन सा अक्षर है, तो 2 के विपरीत इसमें 5 होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इसमें कैसे आसान होते हैं देखिए, ये वाला इसके विपरीत होता है, ये वाला इसके विपरीत, और ये जो खुला होता है इसके विपरीत होता है। तो इसके बाद हमारा देख लीजिए एक पंक्ति में बॉय से 150वें नंबर, दाएं से इतने हैं, तो पंक्ति में कितने लोग हैं, तो दोनों को जोड़ के -1 करना है ना, 5 -4 कर देंगे तो 424 आ जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 74 नंबर क्या पूछा है। 74 नंबर हमसे पूछा है कि आगे वाला चिन्ह क्या होगा, तो इसमें सी वाला होगा, ये भी आसान है। तो भारत, इसके बाद हमारा जीके जीएस आ जाता है। देखिए जीके जीएस में 75 का करते हैं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 किस के लिए मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को ये मनाया जाता है, रमन प्रभाव की खोज में मनाया जाता है। इसके बाद 2002 में अधिनियम, कौन सा अधिनियम पूरे भारत में लागू हुआ, देश के बाहर जाने वाले नागरिकों को लागू होता है, तो ये हमारा कौन सा है, ए वाला, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, यानी ए वाला इसमें कंफर्म सही होगा। इसके बाद हमारा भारत कब विश्व व्यापार संगठन में जुड़ा, तो 1995 में, इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का ए वाला है, यानी सही जवाब होगा 1995। इसके बाद 78 आता है। देखिए IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसके लिए काम करती है, नौपरिवहन, शिपिंग, सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ए वाला इसमें सही हो जाएगा 78 का। इसमें बाद 79 का देखिए, स्वच्छता सम्मान किस संस्था को दिया जाता है, तो के बिरला को दिया जाता है। 79 का हमारा हो जाएगा, के बिरला फाउंडेशन को ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, तो इसमें सभी लोग जानते हैं ट्विटर, इसमें सही जवाब होगा डी वाला, इसमें ट्विटर सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए क्या पूछा है, द्वितीय क्षेत्र में सबसे बड़ा पैमाने पर उद्योग कारखाने वाले उद्योग सबसे बड़े द्वितीय क्षेत्र में है। इसके बाद हमारा 82 नंबर क्या पूछा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361
संबंधित है तो लाभप्रद रणनीतियों के प्रति पद की नियुक्ति की निहिरता, यानी सी वाला एकदम कंफर्म सही है। इसके बाद हमारा 83 नंबर आता है, देख लीजिए 83 नंबर क्या पूछा है। भारत में प्रतिरोध रेजिस्टेंस साहित्य एक आधारभूत गुलामगिरी किसकी रचना है? तो ज्योतिबा फूले के हैं, ये समाज शोधक ज्योतिबा फूले की रचना है। निम्नलिखित में कौन ग्रीस की राजधानी है? ग्रीस यूनान की राजधानी एथेंस, यानी बी वाला एकदम कंफर्म हो जाएगा 84 का बी वाला। इसके बाद 85 का देख लीजिए क्या पूछा है। प्रकृति में कितने मूलभूत बल पाए जाते हैं? तो 4 मूलभूत प्रकार के बल पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन मूज घास के बने हुए पारंपरिक उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में होता है? तो रस्सी एवं टोकरी। मूज से एक प्रकार के मूज है तो मतलब रस्सी और टोकरी ही बनेगा। इसके बाद वर्नाकुलर प्रैक्टिस एक्ट यानी कब आया था? वर्नाकुलर प्रैक्टिस एक्ट 1878 में आया था, तो बी वाला इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 88 नंबर आता है 9बी, ये किससे संबंधित है? 9बी सहकारी समितियां। संविधान के भाग 9बी में क्या है? सहकारी समितियां हैं। इसके बाद विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हमारा कुडियट्टम, जो विश्व में सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपराओं में से एक है, यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली विधा है। किस राज्य के लिए ये फेमस है? कुडियट्टम, ये तो केरल का है। इसके बाद केरल में कथकली नृत्य की नटिका, जो अपनी विस्तृत मुख्य रंग, ऊंचे मुकुट और रामायण महाभारत की कथाओं के मंचन के लिए प्रसिद्ध है। लगभग कितनी शताब्दी में किस रूप में ये उभरा था? तो 17वीं शताब्दी के आसपास में ये उभरा था, तो ये वाला कंफर्म सही हो जाएगा। इसके बाद हमारे देख लीजिए भारत में बैंकिंग के मुख्य नियामक तो आरबीआई हुई होगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद सालाबाई की संधि हुई थी। इसके बाद राणा प्रताप महासागर राजस्थान में स्थित है। इसके बाद हमसे पूछा है कौन सा स्पेस नीडल किस शहर में है? तो ये सिएटल के शहर में है निम्नलिखित। और इसके बाद हमारा 96 में पूछा निम्नलिखित कौन सा जनसंख्या घनत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो किसी देश की कुल जनसंख्या होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो प्रति इकाई में क्षेत्र में, यानी 1000 क्षेत्र में आबादी में रहने वाले लोगों की संख्या होती है तो प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या होगा। इसके पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो यानी सी वाला सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र का श्रेय किसमें जाता है? अर्थशास्त्र की एक पुस्तक है जिसका रचनाकार कौन है? कौटिल्य हैं। कौटिल्य इसमें, हालांकि राजनीतिक राजा के बारे में ये सब पुस्तक के बारे में है, तो कौटिल्य इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए भारत और श्रीलंका के बीच निम्नलिखित में कौन सी संधि या समझौते घोषणा के तहत श्रीलंका को भारतीय मूल के लोगों का उल्लेखित किया गया है? तो ये कौन सा समझौता हुआ था? तो ये हमारा डी वाला हुआ था, 1964 में हुआ था, सिमराव शास्त्री समझौता। इसके बाद 100 नंबर का CSIR और IGIB ने जीन थेरेपी के व्यवसायीकरण के लिए किस संगठन का साझेदारी की है? तो ये बी वाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया है साझेदारी। इसके बाद अनिल कुमार अस्तोगी जो पद्म श्री 2026 प्राप्त करता है किस ये हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो डी वाला हमारा व्यापार एवं उद्योग से क्षेत्र से जुड़े हैं। इसके बाद हमारा 23 नंबर आता है 23 मार्च 2024 को ऑपरेशन संकल्प भारतीय सेना में कितनी घटनाओं की कार्रवाई की थी? तो कितनी घटनाओं पर कार्रवाई की थी? टोटल हमारा ये जो है 102 का जो है 21 हमारा बी वाला, यानी 21 घटनाओं पे काम की थी। इसके बाद आता है तो BCCI नमन पुरस्कार 2016 में 2026 में 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरुष पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया था? तो ये हमारा जो हो जाएगा 3 नंबर का जो हो जाएगा डी वाला हर्षित राणा, इसमें सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा जल महोत्सव 2026 में किस विभाग मंत्रालय के द्वारा ये किया गया था? तो ये पेयजल और स्वच्छता विभाग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 104 का डी वाला हो जाएगा। इसके बाद हमारे देख लीजिए एक नॉवेल है, ये नॉवेल द फॉरेस्ट आई नो के रचनाकार कौन है? कमला रमेश, ये बहुत फेमस रचनाकार हैं कमला रमेश, इसका सही जवाब होगा। इसके बाद जल संरक्षण में जो सबसे उपयुक्त सिंचाई कौन सी होती है? ड्रिप सिंचाई होती है, जिसमें पानी पाइपों के द्वारा पहले ही बिछा दिया जाता है। इसके बाद एंटोमियो किस शहर में स्थित है? एंटोमियो ये ब्रुसेल्स में है, तो ये वाला सही हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन का उपयोग गैसोलीन बनाने में किया जाता है, तो पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है गैसोलीन बनाने में। 109 का जो हो जाएगा किसके जन्मदिनों पर शिक्षक दिवस? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। इसके बाद हमारा भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय बैंक आवास योजना ये 1988 में कुंडलाबाद भारत के किस राज्य में है? कुंडलाबाद भारत के किस राज्य में है? तो ये कुंडलाबाद ये हमारे केरल राज्य में है। इसके बाद हमें आता है तमिलनाडु में हवाई अड्डे 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा किसे मिला है? तो मदुरई हवाई अड्डे को मिला है। इसके बाद 2 संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, उनका
जो हमारा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा 78 है, तो एलसीएम कितना होगा? इसमें 1056 होगा, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। इसके बाद हमारा इतनी की राशि पे 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? तो 64 इसका सही जवाब होगा। हम जल्दी जल्दी मैथ वाला आपको बता देते हैं, क्योंकि मैथ सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक दुकानदार ने 6000 वस्तु के 12% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए, तो अवधि के अंत में उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? यानी टोटल अमाउंट हमसे पूछा है, तो टोटल अमाउंट इसमें जो हो जाएगा हमारा 7440 में आ जाएगा। इसमें बाद हमारा 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल से ज्ञात करेंगे तो 120 सेकंड टोटल लगेगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इतने को पूरी विभाजित करता है, तो आप लोग ज्ञात करें। ये 13 हो जाए, 17 का नाम 17 हो जाएगा, तो 17 का नाम 17, 17 दूनी 34, 17 51 यानी 17 हो जाएगा। इसके बाद 118 क्रमागत विषम संख्या, यदि सभी विषम संख्याओं का योग इतना है तो एल और पी का योग कितना होगा? 118 का 924। क्रमागत विषम संख्याओं के लिए आप लोग x+2 के लिए मान सकते हैं। x+2, x+4, x+6 के रूप में मानेंगे तो ये हल करेंगे तो 924 आएगा। मैरी और जेन की आयु का योग 64 है। यदि मैरी की आयु जेन की आयु का अनुपात इतना है तो जेन की आयु क्या होगी? तो 5 3 8 28 64 पूछा किसका है? जेन का। 8 5 40, ये 40 सही होगा। इसके बाद 120 नंबर हमारा देखिए क्या पूछा। एक वस्तु को 10% हानि पर इतने में बेचा गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। 10% हानि यानी 90 में बेचा गया। 90 यूनिट का मान हमको दिया है 1404, तो 100 यूनिट का मान हमको ज्ञात कर लेंगे। 0 से 0, 9 1 9, 9 5 14, 9 5 45, 9 6 54 यानी 1560 रुपया हो जाएगा। इसके बाद हमारा 121 नंबर आता है। ए बी सी 6000 का निवेश किया और 6000 साझेदारी में प्रवेश किया। ए ने 2000 का निवेश किया, बाकी बी और सी ने 2 और 3 के अनुपात में निवेश किया। यदि कुल लाभ इतना है तो सी का लाभ हमारा कितना हो जाएगा? तो 121 का जो होगा हमारा डी वाला 1440 रुपया हो जाएगा। इसी बाद रंगीन कौड़ी, एक बैग लाल कैडी नीली कैंडी 3:5 में है। यदि लाल इतना है तो 8 5 4 3 8 24, तो 8 5 40 हो जाएगा। इसी बाद एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो घन का विकर्ण क्या होगा? 7√3 हो जाएगा। ये हल करने पर आ जाएगा। इसके बाद हमारा 124 नंबर आता है। एक वृत्त की त्रिज्या 7.18 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि 2πr पे रख देंगे तो 58.44 इसका सही आ जाएगा। इसके बराबर क्या आ जाएगा? तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 6, 8 5 40 41, यानी इसमें कौन सा हो गया? 125 का जो 125 हमारा सही हो जाएगा। चौथा वाला हो जाएगा 4.16 गुणे 10⁻⁴। इसी बात 7 संख्याओं का औसत इतना है। यदि एक संख्या को क्या कर रहा है? एक्सक्लूड कर रहा है। इंक्लूड मतलब जोड़ना, एक्सक्लूड मतलब घटा रहा है, तो इतना हो जाए तो संख्या कितना होगा? 24 होगा। इसके बाद हमारा देखिए जी, ये सोल्यूशन करने वाला है, तो ये सभी लोगों ने कर लिया, 25 आएगा। इसमें देखिए ये वाला बच्चे ने गलती कर दी है। एक दुकानदार ने 10 पेंसिल 10 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 150 पेंसिल खरीदे, तो 1500 रुपया हो गया। और 5 पेंसिल की दर से बेच रहा है, 750 रुपये में बेचा, तो घाटा कितने का? 750 का इसमें घाटा होगा, इसमें हानि होगी। इसके बाद हमारा देख लीजिए, इसने का मान हमारा कितना हो जाएगा? 0 से 12 9 108 बटे 5 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 1 9 5 6 30 यानी 21.6 हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए, बी एच का 32% है, तो एच बी का कितना परसेंट है? तो इसमें 312.5% होगा। इसमें लघुत्तम से यानी ऊपर कैल्शियम नीचे का HCF यानी 6/5, ऊपर कैल्शियम 6 और नीचे का HCF 5 हो जाएगा। ये हमारा सही होगा। इसके बाद हमारा 132 नंबर क्या पूछा है? निम्नलिखित में 4 वर्षों में बनाए गए घरों की संख्या दिए हैं। यदि प्रत्येक घर की लागत 8 लाख है तो 4 निर्माण कार्यों में कितनी लगे? तो तीनों को जोड़ दीजिए। 5 2 7 8 7 15 यानी 8 7 5 2 7 8 7 15 5 हाथ में 1 का 2 1 3 3 3 6 2 8 यानी 2 इसमें किसने को 8 गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? टोटल हमारे इसमें जो आएगा 80 लाख रुपए आ जाएगा। इसके बाद हमारा 133 नंबर का देखिए, हमारा आपको जल्दी से बता देते हैं। 133 नंबर का जो होगा, कौन सा वेन आर्य डॉक्टरों सर्जनों और मनुष्यों के बीच सही संबंध दर्शाएगा? तो इसमें जो हमारा होगा 133 का जो ए वाला है, इसमें सही होगा। मनुष्य के लिए बड़ा वृत्त और अंदर डॉक्टर, मनुष्य डॉक्टर भी हो सकते हैं और सर्जन भी हो सकते हैं। इसके बाद 134 नंबर हमारा देख लीजिए, जो क्वेश्चन पूछा, इसमें पश्चिम आएगा। 134 नंबर में यानी बी वाला हमारा पश्चिम आएगा। 135 नंबर का, समय के आधार पर इन घटनाओं को कालक्रम में करिए। दुकान रात 8 बजे बंद हुई, दुकान सुबह इतने बजे खुली, तो इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है? कालक्रम में बंद करिए। खुलने से 5 घंटे बाद
सेल हुई, खुलने के 5 घंटे बाद सेल हुई। पहले तो खुलेगी दुकान, फिर उसमें क्या पूछा है, लास्ट में बंद होगी, तो दूसरा और पहला यानी ये वाला हमारा कंफर्म सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए 136 नंबर क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्ड वाला क्रम में अनुसार पढ़ाना है, तो फार्मर और फायरमैन, फ्लाइट और फॉरगेट, ये सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए ये वाला पूछा है, 137 नंबर पूछा है, यदि इतने को इतने लिखा जाता है तो मैजिक को क्या, तो के 11 2 13 यानी 2 जोड़ दिए तो मतलब DIL वाला हमारा एकदम सही हो जाएगा। 13 2 15, 15 एक ही में है, तो पहला वाला डी वाला एकदम कंफर्म हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 138 नंबर है, निम्नलिखित में क्या पूछा है, शब्द के सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किए, सभी व्यंजनों को उसके पिछले वाले में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द कोडित नहीं होगा, तो ये कौन सा होगा, बी वाला, यस वाला नहीं होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 139 नंबर आप लोग कर लीजिए, इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। 139 नंबर और 140 में हम बता देते हैं। निम्नलिखित में 2000 दी हुई तालिका में क्या पूछा, 2004 और 2024 और 25 के किस शाखा में सबसे अधिक संयुक्त बिक्री हुई, 2024 और 25 संयुक्त बिक्री टोटल कितने हुए। C2 में देखिए वैसे ही पता चल रहा है 350 हुआ है, इसमें देखिए 150 हुआ है, तो इसमें 125, इसमें 196, इसमें लगभग 85, तो C2 वाला यानी C2 वाला एकदम कंफर्म सही है। इसके बाद देखिए सीता का जन्मदिन 25 मई को है और राम का जन्मदिन 1 मई को है, गैर लीप वर्ष में जन्मदिन आता है, तो ये बुधवार इसमें आ जाएगा, निकालने के बाद आ जाएगा। इसके बाद देख लीजिए एक फल विक्रेता ने 142 नंबर का हो जाएगा, इसमें 142 नंबर भी आप लोग कर लीजिए, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। इसके बाद 140 नंबर जो है ये सी वाला होगा, ये I-25K। इसके बाद हमारा देख लीजिए 144 नंबर, हाँ ये वाला क्वेश्चन, मुझे कौन सा गुलाब फूल और पौधे, ये वाला मुझे तो लग रहा है कि देखिए पौधे के अंदर फूल आ जाएगा, फूल के अंदर गुलाब आ जाएगा, यानी ये वाला कन्फर्म सही है। इसके बाद इन सभी संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित करिए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को क्रम में, ये सबसे छोटी से सबसे बड़ी क्रम में लगाना है, तो ये वाला इसमें सही हो जाएगा। पहले 0.33, 0.03, इसके बाद 0.33, 1/3, इसके बाद 0.34, यही है हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 146 नंबर के देखिए ये क्या करना है, सभी को जोड़ेंगे तो ये सभी के विपरीत करके सबको जोड़ेंगे तो हमारा 91 हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये वाला कहे 5 पुरुष और 4 महिलाएं, 3 सदस्य एक गठन किया जाता है, तो इनमें कौन सा एक महिला होने की प्रायिकता होगी, तो इसमें सही जवाब होगा जो हमारा 37/42 यानी सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए राजू ने एक घड़ी इस प्रकार रखा कि 12:30 बजे सुई दक्षिण में की ओर है, तो 6 बजे की सुई किस ओर इशारा करेगी, तो ये हमारा होगा साउथ की ओर इशारा करेगी यानी दक्षिण की ओर। इसके बाद हमारे एक पिज्जा को इतना लिखा यानी शब्दों को जोड़ दिया है सीधा सीधा, इसमें हमारा ड्रिंक का किसका पूछा है, ड्रिंक का, हाँ तो ड्रिंक का 56 आएगा जोड़ने के बाद। इसके बाद देखिए लिखा है ये शब्द का अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में, तो मध्य अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो इसमें टी आएगा। तो हमने 150 प्रश्न आपको जल्दी जल्दी करा दिए। देखिए हम सोल्यूशन अगर कराने लगते तो बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, इसलिए हमने जल्दी जल्दी करा दिए। तो सब को वीडियो अगर पसंद है वीडियो को दे लाइक, चैनल को दे सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।